तो नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। ये वीडियो जिस भी एग्ज़ाम में आपकी भूगोल आती है, भारत का भूगोल आता है, उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट सिद्ध होता है। लेकिन अभी वर्तमान में मैं आपकी जो मैंने वीडियो मेंस की अब मुख्य परीक्षा आ रही है, उसके रैपिड रिवीजन को लेकर मैंने जो क्लास शुरू की थी दोस्तों, उसी श्रृंखला में ये भारत के भूगोल को लेकर वीडियो बनाया गया है दोस्तों। इस वीडियो में आपके भारत के भूगोल से संबंधित जो भी टॉपिक दिए गए उनको कवर किया गया है दोस्तों। तो भारत के भूगोल के आपके ज़्यादा टॉपिक नहीं है, पर्यावरण पारिस्थितिकी है और वन और वन्य जीवन, ये 2-3 टॉपिक आपके दिए हुए हैं। तो उन टॉपिक को हम कवर करते हुए इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो दोस्तों हल करने वाले हैं और इनके आगे पीछे इधर उधर अगल बगल में जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि इनसे आपके क्वेश्चन है, इन्हीं के आसपास से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपको ऐसे ऐसे देखने को मिलेंगे। तो आपको ज़रूर इन वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। तो एग्जाम से पहले इसको ज़रूर देख के जाना। ज़्यादा बड़ा है नहीं, 1 घंटे के लगभग का वीडियो बनेगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो, और इनके अगल बगल जो भी आसपास की जानकारी है वो भी हम इसके साथ लेते हुए चलेंगे दोस्तों। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी टॉपिक है, सबसे पहले वो शुरू करेंगे हम। सारे जो भी 2-3 टॉपिक है, वन्य जीवन का है और पर्यावरण पारिस्थितिकी का, ये 2-3 टॉपिक दिए हुए हैं तो वो कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ओरण किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन आपका, ओरण किसे कहते हैं? आपकी पर्यावरण पारिस्थिति का, पवित्र पादप को, पवित्र जंतु को, पवित्र वृक्ष पर्वत को। तो नेक्स्ट आपका आंसर यही है, पवित्र वन है ना, पवित्र वन, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? ओरण है। वन को ओरण कहा जाता है दोस्तों। सबसे पहले आप जब भारत की भूगोल देख रहे हैं दोस्तों, तो मैं इसका आपका मोटा मोटा एक मैप आपके माइंड में सेट कर देता हूँ। जैसे भारत का मैप बना के आपको दिखा देता हूँ, तो उसे समझने में थोड़ी आसानी होती है। तो भारत का मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ। जैसा भी हमसे मैप बनेगा वो आपको दिखाते हैं। हाँ, तो मोटा मोटा ये इंडिया का मैप है दोस्तों। तो मैं आपको बताऊँ मोटा मोटा आइडिया, तो हमारा यहाँ पर हमारा राजस्थान दोस्तों, यहाँ जम्मू कश्मीर है आपका, ठीक है, यहाँ आपका उत्तराखंड है, यहाँ आपका हिमाचल प्रदेश है, यहाँ आपका यूपी है दोस्तों, यहाँ बिहार है, बिहार के नीचे झारखंड है, ये आपका मध्य प्रदेश है, ये आपका गुजरात है, यहाँ पर आपका महाराष्ट्र है, यहाँ पर आपका कर्नाटक है, यहाँ पर आपका केरला है, यहाँ पर आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु से ऊपर यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश है, यहाँ आपका तेलंगाना है, यहाँ आपका ओडिशा है, यहीं आपका मध्य प्रदेश से सटा हुआ छत्तीसगढ़ है, ये यहाँ आपका पश्चिम बंगाल है, यहाँ आपका दोस्तों असम है, यहाँ आपका सिक्किम है दोस्तों, यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ आपका नागालैंड है, यहाँ आपका मणिपुर है दोस्तों, यहाँ आपका मेघालय है, यहाँ आपका त्रिपुरा है, और यहाँ आपका मिजोरम है। तो इस तरह आपके ये पूरे क्या नाम है, 29 राज्य कंप्लीट होते हैं आपके। अब 29 के अब तो 28 ही रह गए, जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है, तो आपके 28 राज्य कंप्लीट होते हैं दोस्तों। तो इस तरह इनकी लोकेशन है, और इनके हिसाब से जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें आएगी, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह आएंगे, वो हम लोकेशन के हिसाब से पता होना चाहिए कौन सा राज्य वो कहाँ पर पड़ता है दोस्तों। तो हम राज्य का नाम लेंगे, लेकिन आपके दिमाग में वो क्लिक कर जाना चाहिए, वही वो इस जगह पे है इंडिया में, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं अब हम, क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है दोस्तों आपका, जो क्षारीय मिट्टी में उगते हैं उसको कहते हैं हम हेलोफाइट। क्या कहते हैं? हेलोफाइट। जो मरुस्थलीय क्षेत्र में उगते हैं उसको जीरोफाइट कहा जाता है दोस्तों। मरुस्थलीय क्षेत्र वाले को जीरोफाइट, और जो क्षारीय मृदा में उगते हैं उसको हेलोफाइट। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नागोया प्रोटोकॉल हुआ था दोस्तों। नागोया ये पड़ता है दोस्तों अपने यहाँ पर जापान में पड़ता है। नागोया शहर है जापान का, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था, उसको नागोया प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित। तो ये आपका, और टोक्यो प्रोटोकॉल, ये भी आपका टोक्यो भी यहाँ पर ही है जापान में। जेनेवा, ये इससे संबंधित नहीं, जैव विविधता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने प्रतिशत भूमि का लक्ष्य रखा है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 17%। क्या 17% लक्ष्य रखा है यूएनओ के द्वारा।
संयुक्त राष्ट्र संघ जिनका 24 अक्टूबर 1949 को इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, जो कि विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए अपनी कार्रवाई करता रहता है। नेक्स्ट, भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, चंदन है वो भारत की संकटग्रस्त जाति में सम्मिलित है, जो कि दक्षिणी भारत में पाया जाता है। चंदन दक्षिणी भारत में पाया जाता है दोस्तों, दक्षिण के जंगलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं शोला वन। क्या शोला वन कहते हैं? पश्चिमी घाट के जो सदाबहार वन है इनको शोला वन की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये आपको पश्चिमी घाट में मिलेगी, पश्चिमी घाट में मिलेगी, जिसको हम सह्याद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सह्याद्री। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है? तो दोस्तों जो औद्योगिक जो भी सामग्री निकलती है उद्योगों के द्वारा, उनसे आपका जल प्रदूषण होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क है दोस्तों असम में, जो कि मैंने आपको लोकेशन बताई थी। ये आपका कहाँ पड़ता है दोस्तों? उत्तर पूर्वी आपका इंडिया के अंतर्गत ये आपका पड़ता है असम। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको लोकेशन बताई थी कि ये असम कहाँ पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व में जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी क्या है? तो जो ग्रीन हाउस गैसें है दोस्तों, वो जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस क्या होता है दोस्तों? जो भी मतलब पृथ्वी के पास गैसें आती है तो वो क्या है, मतलब जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसके द्वारा वो रोक ली जाती है, वो वहाँ से निकल नहीं पाती, वायुमंडल में ट्रैप हो जाती है, तो इसको ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो वायुमंडलीय प्रदूषक है उसमें कौन सी गैस है वो सम्मिलित है? तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2, इसको सूत्र होता है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो वायुमंडलीय प्रदूषण के लिए दोस्तों ये गैस है वो उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान हमारा CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का मुख्य स्रोत क्या था आपका? इसका उत्सर्जन का मुख्य स्रोत है जीवाश्म ईंधन का दहन। ये CO2 के उत्सर्जन का मुख्य स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी क्या है? तो इसमें सबसे अल्पजीवी दोस्तों मीथेन। क्या मीथेन सबसे ज़्यादा अल्पजीवी माना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल किसका होता है दोस्तों? तो इसका नाइट्रस ऑक्साइड का, इसका जीवन काल सबसे अधिक होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग से होता है? तो इसमें होता है नायलॉन का जो उद्योग है, नायलॉन का जब निर्माण किया जाता है उससे नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे ज़्यादा आपका निष्कर्षण होता है, उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रस ऑक्साइड इसका प्राकृतिक स्रोत क्या माना जाता है? इसका प्राकृतिक स्रोत है दोस्तों उष्णकटिबंधीय जो मिट्टियाँ है वही इसका प्राकृतिक स्रोत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्र रासायनिक क्रिया से किसका निर्माण होता है? तो इसमें हो जाता है आपका CFC है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरो जो भी है आपके CFC का, इसका रासायनिक क्रिया के द्वारा ही इसका निर्माण हो जाता है दोस्तों CFC का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला घरेलू उपकरण कौन सा है? तो इसमें एयर कंडीशनर होता है दोस्तों, ये आपको हानि पहुंचाता है क्योंकि इसमें CFC HFC गैस भरी जाती है, इसलिए ये हानि पहुंचाता है दोस्तों। पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता के लिए सबसे बड़ा खतरा है? तो सबसे बड़ा खतरा है दोस्तों जो वनों का नष्ट हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, वो सबसे बड़ा खतरा है अभी वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो ये आपको मिलेगी दोस्तों डेनमार्क की। कहाँ पर? डेनमार्क की राजधानी है। और ये डेनमार्क कहाँ पड़ता है दोस्तों? एक यूरोपीय कंट्री है दोस्तों, जैसे मैं आपको बताऊँ मोटा मोटा, जैसे ये मोटा मोटा यूरोप है दोस्तों, ठीक है ना। ये इंग्लैंड मान लो, तो यहाँ पर जो उत्तरी ध्रुव के पास है आर्कटिक महासागर, इसके टच करता हुआ देश है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा को नियंत्रित करने में वन कैसे सहायक है? तो ये वन है क्या, वर्षा करवाते हैं, वनों से वर्षा होती है, इसलिए ये सूखे को नियंत्रित करने में उपयोगी है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम क्या है? तो देखिए इसमें ये क्रम बनेगा दोस्तों, घास घास को खा जाएगा, कीट कीट को खा जाएगा, पक्षी पक्षी को खा जाएगा, सर्प। तो ये बिल्कुल सही है और सारे गलत है। तो ये खाद्य श्रृंखला बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये गलत क्यों, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ दोस्तों। जो घास है उसको भेड़िया नहीं खाता, भेड़िया एक मांसाहारी जीव है और भेड़िया को हिरण नहीं खाता है, हिरण को सांप नहीं खाता। तो ये गलत हो गया। जीवाणु घास, इसको खरगोश, खरगोश को भेड़िया, ये भी नहीं होगी। ये होगी घास, घास को कीट, कीट को हिरण, हिरण कीट को नहीं खाता दोस्तों, और हिरण को ना सांप खाता है। तो ये गलत हो जाती है। इस तरह आपका सी ही सही रहेगा इसमें। कौन सा मृदा में उपस्थित रहने की वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला बैक्टीरिया है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोसोट क्या है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, एस्ट्रोसोट क्या है? तो एस्ट्रोसोट है ये एक तरह का क्या है दोस्तों, एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एस्टेरॉइड एक तरह का क्षुद्र ग्रह है। एस्टेरॉइड को हिंदी में कहा जाता है दोस्तों क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, किसी भी तालाब के परितंत्र में कौन से एक प्रकार के जीव में एक से अधिक पोषण स्तरों में पाया जाता है? तो भाई जो मछलियां है वो एक से अधिक पोषण स्तरों में पाई जाती है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा मछलियां, मछली ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं दोस्तों? वैसे तो 33% भाग पर वन होनी चाहिए, लेकिन हमारे इंडिया में 33% भाग पर वन नहीं है दोस्तों। 23, 21, 33 तो है नहीं, तो 21%, लगभग 21% पर ही हमारे वन पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश है वो तो स्वीडन है। नॉर्वे, स्वीडन, ये सभी देश आर्कटिक महासागर के वहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि लगभग उत्तरी ध्रुव पे पाए जाते हैं दोस्तों ये देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, GSLV शब्द का पूर्ण रूप है? तो इसका पूर्ण रूप आपका हो है क्या हो जाएगा, GSLV। जी का जियो सिंक्रोनस, एस का सेटेलाइट, एल का लॉन्च, एल का व्हीकल, वी का व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन या रिमोट कंट्रोल किस प्रकार की तरंगों द्वारा किया जाता है? तो ये होता है दोस्तों अवरक्त किरणों के द्वारा रिमोट कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना में किसके उत्पादन पर बल दिया जाता है? सौर ऊर्जा के उत्पादन पर बल दिया जाता है। इसमें सौर ऊर्जा के उत्पादन पर बल दिया जाता है और इसकी सर्वाधिक संभावना आपको राजस्थान में मिल जाएगी। कहाँ पर? राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना, क्योंकि सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा यहाँ पर सीधी पड़ती है राजस्थान में, और जोधपुर को तो सन सिटी की संज्ञा दी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मीटर गहरे तालाब में अनुक्रमण का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो ये डी है, ये सही आपका क्रम बताएगा। जैसे निगम पादप है, निगम निमग्न, इसके अलावा यार के ऑपरेशन जो पलावी पादप है वो, रीड, शाक, झाड़ी और वृक्ष, ये बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परितंत्र में क्या होता है? तो परितंत्र में दोस्तों आपके जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं उनकी संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है। जैसे मैं बताऊँ आपको, एक पेड़ है, ठीक है ना, उस पर चिड़िया बैठी हुई है, तो पेड़ तो हुआ ना, उत्पादक जो स्वयं भोजन बनाता है वो उत्पादक होता है, और जो उस भोजन को सबसे पहले खाता वो हो गया उपभोक्ता। तो पेड़ के ऊपर चिड़िया कितनी हो सकती है बताओ? 2, 5, 10, 15, 20, 50। और पेड़ में कितनी सारी पत्तियां जिन पर भोजन का संग्रहण होता है, तो वो तो अनंत हो गई। और पेड़ कितने सारे हैं? तो पेड़ तो बहुत सारे हो गए। तो जो उत्पादक होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है उपभोक्ताओं से। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोसिस्टम के अजीवक घटकों में क्या होता है? तो इसमें आपका आंसर है पदार्थों का चक्रण है। क्योंकि जो इकोसिस्टम होता है इसमें सजीव और निर्जीव दो ही तरह के घटक पाए जाते हैं। तो उसमें निर्जीव में पदार्थों का चक्रण होता है। चने के पौधे, इसको कहते हैं, वैज्ञानिक नाम है शाइसर एरिटिनम, द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा पूरे इकोसिस्टम में क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका सकल उत्पादन, सकल ग्रोस प्रोडक्ट।
इकोसिस्टम में अपघटक के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है? तो इसमें आपके सम्मिलित किया जाता है जो आपके जीवाणु है, कवक है और सूक्ष्म जीव है, इन सभी को इसमें सम्मिलित किया जाता है अपघटन में। ये जो भी पदार्थ होते हैं उनका अपघटन कर देते हैं दोस्तों, इसलिए इनको अपघटन में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भोजन श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन और मछली, ये सही क्रम बिल्कुल बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर के पोषण स्तर पर कम होता जाता है, यह नियम किससे का? तो ये भाई आपके ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है, क्योंकि जो पोषण स्तर होता है इसमें दोस्तों अगले पोषण स्तर में सिर्फ 10% ऊर्जा ही जाती है, बाकी सब खपत हो जाती है, तो इसे 10% का नियम भी कहा जाता है, ऊर्जा का द्वितीय नियम। नेपेथिन्स क्या है? तो दोस्तों ये एक तरह का प्राथमिक उत्पादक है। क्या प्राथमिक उत्पादक है नेपेथिन्स? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक बांस का पौधा जो घने जंगल में उगता है तो उसका ट्रॉफिक स्तर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक, प्रथम इसका ट्रॉफिक स्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब मोर सर्प को खाता है, सर्प इंसेक्ट को खाता है, इंसेक्ट पौधे को खाता है, तो मोर क्या कहेंगे? तो मोर को क्या कहेंगे? बताइए भाई, मोर को क्या कहेंगे? तो मोर हो जाएगा हमारा भोजन का पिरामिड शीर्ष, भोजन पिरामिड शीर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक हाइड्रोशेयर में पौधों का सही क्रम क्या होगा? तो इसमें पौधों का सही क्रम आपका ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत जो आपका दिया हुआ है, पिस्टिया वाल्कस, सर्पस हाइड्रिला और वलुत लेटाना, ये इसका सही क्रम हो जाएगा। विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक का श्रेणीकरण कौन प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है आपको विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, इसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है श्रेणीक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका महत्व है? तो इसमें है आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन किया गया था? तो इसका गठन किया गया था दोस्तों हमारे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, परितंत्र मतलब इकोसिस्टम किसे कहते हैं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। तो जीवों के समुदाय को और उसके साथ जो पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में कहाँ पर मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो ये आपको मिलेगा आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये कहाँ मिलता है दोस्तों? जैसे ये भारत है, दक्षिण भारत के क्षेत्र है, तो यहाँ पर इसके समानांतर आपको बंगाली खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप मिलेगा, तो यहाँ पर आपको ये मैंग्रोव वन और सदापर्णी आपको वृक्ष मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन जातियों के वर्ग में आता है? तो इसमें आप देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर ए है, यही संकटापन आपके प्रजातियों में आ जाएगा। जैसे महान, भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा, रेड पांडा भी कहा जाता है, एशियाई वन्य गधा, तो ये आपके संकटग्रस्त है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोइका न्यूक्लिये अंतरण सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों जंतुओं के जननिंग क्लोनिंग में, ये क्लोनिंग की जाती है तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्देशित करता है? तो दोस्तों ये किसी भी जीव के द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को ये अभिव्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तो जो आपका पहला टॉपिक दिया हुआ था पर्यावरण और पारिस्थितिकी, वो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक दोस्तों अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। वैसे ये टॉपिक नहीं है, लेकिन वन और वन्य जीवन आपका टॉपिक दिया गया, तो वन्य जीवों को हमने संरक्षित करने के लिए दोस्तों अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान तो बनाएंगे, तो ये भी इसमें इसके अंतर्गत ही आ जाता है। डायरेक्टली कहा नहीं, लेकिन इस पर क्वेश्चन आने की संभावना दोस्तों, तो वन और आपका वन्य जीवन के अंतर्गत आपका राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य वो सब आ जाती है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों तो वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड के अंतर्गत पाया जाता है। उत्तराखंड कहाँ है दोस्तों? ये अगर भारत है तो आपको उत्तराखंड यहाँ पर मिलेगा, जिसका यूपी से अलग किया गया था उत्तराखंड।
ठीक है, तो सबसे पहले जिम कॉर्बेट आपका ऑप्शन हो जाएगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दाचीगाम नेशनल पार्क में संरक्षित किया और देखभाल किया जा रहा है? तो किनको वही दाचीगाम में संरक्षित किया जा रहा है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मॉडर्न, हंगुल, कस्तूरीमर्ग और गोंडल ओरिविल। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों हंगुल। इसका दाचीगाम में संरक्षण किया जा रहा है, दाचीगाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र क्या कहला जाता है? सामाजिक वन, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर सेंचुरी। तो इस पर आपका आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व। पहला बायोस्फीयर भारत का था दोस्तों, क्या नाम था उसका? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और इसको ही विश्व की बायोस्फीयर रिजर्व थे, उसमें भी सबसे पहले इसको ही शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन एक बाघ के आंतरिक मूल क्रांतिक क्रिटिकल आवास के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों नागार्जुन सागर, जो बाघ अभ्यारण्य है श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। ये आंध्र प्रदेश में है, कहाँ पर? आंध्रा में। तो ये सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों। वह राज्य जहाँ पर सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है, तो ये आपका मिलेगा दोस्तों, कहाँ पर मिलेगा? गुड़गांव, हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जंगली गधे यानी घोड़खोर निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपको मिलेंगे कच्छ के रण में। कहाँ पर? कच्छ के रण में, गुजरात में जंगली गधे मिलेंगे आपको। इसके अलावा गिर में ही आपको एशियाई शेर भी मिलता है, जो गुजरात में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको दुधवा उत्तर प्रदेश मिलेगा। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो ये कान्हा आपको एमपी मिल जाएगा। कहाँ पर? एमपी में। कान्हा, पंचमढ़ी, सनकमार्ग, अमरकंटक। तो ये पूछा इन्होंने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध हमारे बाघों के लिए। कहाँ पर? बाघों के लिए। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में बाघ के लिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध? तो आपका ये आ जाएगा पेरियार। पेरियार जो वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों, ये आपके जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ये हमारा मिलता है दोस्तों, ये हमारा दक्षिणी इंडिया, और यहाँ पर केरल है, यहाँ पर पेरियार अभ्यारण्य मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था 1973-74 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? बिल्कुल, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सही है, तो भरतपुर में ही है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर। नेक्स्ट है महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान मनाली। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून। तो इसमें पहला ही सम्मिलित है और सारे गलत है दोस्तों। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में? सरिस्का हमारा राजस्थान में, राजस्थान के अलवर जिले में है। कहाँ पर? अलवर जिले में। निम्न में से कौन सा युग्म वो सुमेलित नहीं है? तो काजीरंगा, एक सींग वाला गेंडा, दाचीगाम हाथी, गिरावसिया शेर। बिल्कुल सही। केवलादेव साइबेरियन सारस। बिल्कुल ये सही है, ये सही है, ये सही है। दाचीगाम में हाथी का संरक्षण नहीं किया जाता, ये गलत है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी जो राष्ट्रीय पार्क है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये आपका महत्वपूर्ण है दोस्तों, बाघ और हाथियों के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए? बाघ और हाथियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य में से किस राज्य में स्थित है? तो दाचीगाम आपका मिलेगा ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, जो कि अब एक यूटी बन गया है। पहले एक राज्य था, अब ये राज्य नहीं है, यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी। दिल्ली देखिए, पेरियार वन्यजीव जो पशु विहार वो किस राज्य में स्थित है? पेरियार ये दोस्तों ये केरल में मिलता है। कहाँ पर? केरला। केरला, जो कि दक्षिणी भारत का हिस्सा है। संकटापल जो रेडले कछुआ है का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन कहाँ पर पाया जाता है? तो ये मिलेगा आपको गहीरमाथा में। कहाँ पर? गहीरमाथा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में है? दाम्फा, भाद, मेलघाट, बुक्सा। तो भाई इनमें दाम्फा है, ये मिजोरम में आपको। और मिजोरम का है, जैसे ये इंडिया का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, तो यहाँ पर मिजोरम बिल्कुल यहाँ पर नीचे ही नीचे मिजोरम मिलेगा। सर इसका राष्ट्रीय उद्यान क्या है दोस्तों? ये राजस्थान में है, जैसे ये राजस्थान दोस्तों, तो ये अलवर है, यहाँ पर आपको सरिस्का मिलेगा राजस्थान के अंदर। तो इसमें गलत देखना, नामेरी, असम, नामदफा, अरुणाचल, बुक्सा, बिहार, दाम्पा, मिजोरम। तो पहला ही गलत है ये।
बुक्सा, अरे सही है, पहला तो सही है ना मेरी। मानस, ये सारे असम में, ठीक है। बुक्सा, बुक्सा वाला दोस्तों बिहार में नहीं, बुक्सा वाला पश्चिम बंगाल में है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर दोस्तों? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है आपको, ये मिल जाएगा अपना मणिपुर के अंतर्गत, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट का ही राज्य है मणिपुर। यहाँ पर आपको तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये आपके लिए प्रसिद्ध है गेंडा के लिए। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? वही क्वेश्चन, गेंडा के लिए, रिपीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो दोस्तों मन्नार की खाड़ी वो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, मन्नार की खाड़ी, जो कि तमिलनाडु के जो समुद्र तटीय क्षेत्र वहाँ पर मिलेगा। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर? तो ये वही हमारा राजस्थान के अंदर का नहीं है, गुजरात में है नल सरोवर। कहाँ पे? गुजरात। इसके अलावा गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पर, कच्छ का रण है। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के इस राज्य में? बुक्सा भाई पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। पेरियार गेम अभ्यारण्य स्थित है, तो पेरियार आपका किसके लिए? जंगली हाथियों के लिए पेरियार स्थित है, जो कि कहाँ पर? केरल में। नेक्स्ट है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट हमारा दोस्तों उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में, जो कि सबसे पहला हमारा नेशनल पार्क है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो दोस्तों चंद्रप्रभा कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो हमारा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है शिवपुर में, खंडवा में, सिंधी में, मांडला में। तो इसका आंसर हो जाएगा मांडला में। कहाँ पर? मांडला में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो काजीरंगा है राष्ट्रीय उद्यान, वो कहाँ पर? काजीरंगा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, काजीरंगा मिलेगा आपको असम में। कहाँ पर? असम में, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानस भी आपको असम में मिलेगा दोस्तों। 32 क्वेश्चन, निम्न में से, अरे यार, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है, अधिकतम आपको कहाँ पर मिलेगी दोस्तों? अंडमान निकोबार में। ये तो यूटी हो गया। अगर आपके राज्य की बात की जाए तो एमपी में सबसे ज़्यादा है। कहाँ पर? एमपी में। केलादेव घना पक्षी विहार, ये हमारे राजस्थान में है, भरतपुर राजस्थान, जहाँ पर साइबेरियन सारस है वो आता है दोस्तों। साइबेरिया से आते, बहुत दूर से ये पक्षी यहाँ पर प्रजनन करते फिर चले जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? तो देखो मानस है वो हाथी, दुधवा है वो टाइगर, राजा जी है वो राष्ट्रीय उद्यान और हाथी, पेरियार है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान वो हंगुल, ये इसके लिए सही सम्मिलित नहीं है, बाकी सारे सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में? नंदा देवी दोस्तों ये है अपना उत्तराखंड में, यूके में, उत्तराखंड पहाड़ी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य है वो टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानस पशु विहार किस राज्य में? तो मानस, नामेरी, काजीरंगा, सारे ये असम में मिलेंगे आपको, नॉर्थ ईस्ट का जो कि एक राज्य है। और ब्रह्मपुत्र नदी का भी प्रवाह क्षेत्र यही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? तो राजा जी, नहीं, राजा जी छत्तीसगढ़ में नहीं है, राजा जी तो उत्तराखंड में है। इंद्रावती, इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में। बांधवगढ़, ये एमपी में। दांदेली, ये भी छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो आपका यही है इंद्रावती। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, तो राइनो के लिए भाई आपका ये काजीरंगा वाला जाना जाता है, एक सिंग वाले गेंडे को ही राइनो कहते हैं भाई। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से जाना जाता है, तो ये दोस्तों ये जाना जाता है आपके तेंदुआ के लिए। किसके लिए? तेंदुआ के लिए दाचीगाम जाना जाता है। और ये है कहाँ वैसे? ये है दोस्तों जम्मू कश्मीर, यूटी के अंतर्गत, संघ शासित प्रदेश के अंतर्गत। नेक्स्ट है किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, वो अवस्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है? तो ये आपका जैसलमेर में है, अकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर के अंतर्गत मिलेगा। मधुमलाई पक्षी विहार प्रसिद्ध है, तो ये आपका प्रसिद्ध दोस्तों व्याघ्रों के लिए,
मतलब एक तरह से शहरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ है? तो ये आपको मिलेगा दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की जो राजधानी है उसको पोर्ट ब्लेयर कहा जाता है, तो यहाँ आपको महात्मा गांधी उद्यान मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशिया शहर के लिए प्रसिद्ध, तो गिर आपका गुजरात में मिलेगा। कहाँ पर? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो यहाँ पर बात की गई दोस्तों सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा, तो इसमें नागार्जुन सागर श्रीशैलम है जो कि आंध्र प्रदेश में ये सबसे बड़ा है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? नामदफा दोस्तों आपको मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि चीन से लगा हुआ है। कहाँ पर? चीन से लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो हाथी दोस्तों आपके काजीरंगा में मिल जाएंगे, नागरहोल में मिल जाएंगे। तो नागरहोल में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। काजीरंगा असम में, वहाँ पे भी हाथी मिल जाते हैं, लेकिन मुख्यतः ये नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वही आपका मिल जाएगा सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में, खंगचंद जेंदा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट आपको मिलेगा यूके में। यूके मतलब उत्तराखंड, इंग्लैंड नहीं, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंपा वन्यजीव अभ्यारण्य, डंपा मुझे मिजोरम में मिलेगा। कहाँ पर? मिजोरम में, मिजोरम। और ये आपका मिजोरम बना दिया मैंने, उत्तर पूर्व का पूरा यहाँ पर मिजोरम मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य यह भारत के किस प्रदेश में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भाई वन्य जीव अभ्यारण्य में राजस्थान के आन बान शान रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये हमारा है राजस्थान, और ये है हमारा सवाई माधोपुर। और यहाँ मिलेगा रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि टाइगर रिजर्व घोषित किया राजस्थान का सबसे प्रथम, और ये हमारा राजस्थान में, और ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान बब्बर शेर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन दिए? राजस्थान बब्बर शेर टाइगर के लिए प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो केबुल लामजाओ प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? कान्हा आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक आवास है। राजाजी आपका मिल जाएगा एशियाई हाथी का। किसका? एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास राजाजी है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, जो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों इसमें आपका जिम कॉर्बेट तो आता है, ठीक है। केबुल लामजाओ नहीं आता इसमें। कान्हा किसलिए भी आता है, केबुल लामजाओ नहीं आता है। एक तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपका कहाँ पर दोस्तों? मिजोरम के अंतर्गत है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? कान्हा आपको एमपी मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कर चुके हम। नेक्स्ट है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास, तो ये आपका मिल जाएगा दोस्तों एशियाई हाथी का। किसका? एशियाई हाथी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में? बांदीपुर आपका कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला तितली उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तितली का भी उद्यान स्थापित किया गया भारत में, तो ये कहाँ पर है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका बन्नेरहट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु। कहाँ? बन्नेरहट्टा, बन्नेरहट्टा और बेंगलुरु, बन्नेरहट्टा और बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय गेंडे मिलेंगे आपको काजीरंगा अभ्यारण्य जो कि है असम में, यहाँ पर आपको भारतीय गेंडे देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ संरक्षित क्षेत्र और परियोजना के साथ नहीं बैठता है? तो देखते हैं किसका नहीं बैठता है भाई। पेंच हो नागपुर, नागार्जुन सागर श्रीशैलम श्रीशैलम, सरिस्का अलवर, वाल्मीकि हजारीबाग। तो आपका ये वाल्मीकि वाला नहीं बैठता, वाल्मीकि है बिहार में। वाल्मीकि कहाँ? बिहार। और हजारीबाग कहाँ मिलता है? वो झारखंड में। पहले था एक ही, लेकिन अब अलग हो चुका भाई। अब ये झारखंड का हजारीबाग है, ये आपका झारखंड में है, बिहार में नहीं है। पहले बिहार में ही था। निम्न में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक पहलवान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो ये आपका है दोस्तों किबुल लामजाओ जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन दोस्तों खत्म होते, क्योंकि दो ही टॉपिक थे दोस्तों। एक तो था आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इसके अलावा वन्य जीवन। ये आपके दो ही टॉपिक दिए थे। तो पर्यावरण पारिस्थितिक क्वेश्चन कर चुके हैं। वन्य जीवन में हमको राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और ये अभ्यारण्य पढ़ने थे। इसके अलावा
और क्या आता भी नहीं है वन्य जीवों के बारे में, तो ये हमने पढ़ लिया। तो आपकी इंडियन ज्योग्राफी दोस्तों, इसके यही आपकी वीडियो मुख्य परीक्षा में टॉपिक है दोस्तों। तो इसके मैंने जो भी मैथमेटिक्स क्वेश्चन थे दोस्तों, वो आपको करवाए हैं, और इनके आसपास से जो भी ऑप्शन थे उनसे संबंधित आपको क्वेश्चन करवाए। तो मुझे उम्मीद है कि इनमें से आपके क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, या इनके आसपास से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ये आपके लिए ज़रूर लाभदायक सिद्ध होंगे। एग्जाम से पहले इनको जरूर देख के जाना, ज़्यादा टाइम है नहीं, लगभग 30-40 मिनट की वीडियो दोस्तों। अगर आपके इस 30-40 मिनट से अगर 4-5 नंबर भी आते हैं दोस्तों, तो वह आपको लाखों की संख्या में आपको आगे पहुंचा देंगे दोस्तों, इसलिए बड़े महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।